अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मैक्रोनीस समोसा। यूँ तो मैक्रोनीस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि मैक्रोनीस समोसा किस तरह बनाते हैं। और आप इसको अपने अफ्तार दस्तरखान के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए मैंने लिया बीफ कीमा और इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप चिकन का कीमा लेंगे तो इसको फिर पहले से बॉयल नहीं कीजिएगा, वो साथ ही उसको मसाले में हम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया है मैक्रोनीस, एक प्याली बॉयल। इसको मैंने बॉयल कर लिया था 8 से 10 मिनट पानी में उबाला, तो ये बिल्कुल इस तरह से सही तरह उबल गई है। ये मैंने लिया एक छोटी प्याज, इसको इस तरह से कट करना है, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, इनको बारीक काट लेना है। और ये कढ़ाई मसाला ले लिया है 1 खाने का चम्मच ऑयल तलने के लिए। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने ऑयल ये पहले से गरम के लिए रख दिया था। इसमें मैं ये प्याज ऐड करूँगी। क्योंकि ये सारी जो हमने चीज़ें हैं ये पहले इस तरह से कीमे के साथ इसको पका लेनी है। मिक्सचर इसका पहले कीमे के साथ तैयार करना है। अब मैं साथ ही इसमें ये कीमा भी ऐड कर दूँगी ताकि ये साथ ही इसके प्याज के साथ फ्राई हो जाए। दो खाने का चम्मच आपने ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। तो अच्छी तरह से फ्राई करें। साथ ही आप इसमें ये 1 खाने का चम्मच कढ़ाई मसाला इसमें ऐड कर दें। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको कीमे को अच्छी तरह फ्राई करना है। क्योंकि ये बॉईल हुआ हुआ है इसलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना। नमक डाले बगैर मैंने इसे बॉईल किया था, इतना बॉईल किया कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें मैं ये हरी मिर्ची, हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इसको आपने मिक्स करना है सारा। अब हम इसमें ये मैक्रोनीस शामिल करेंगे। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है तो आप थोड़ी बचा लें। मुझे लग रहा था ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा बचा लिया है, सारा मिक्स नहीं किया। बस इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कीमा भी पहले से बॉईल हुआ पक्का हुआ है और मैक्रोनीस भी बॉइल्ड है, इसलिए बस आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मिक्स करके बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाउल में।
थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको आपको बताऊंगी कि किस तरह इसके समोसे मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसको आपके सामने दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह मैक्रोनी समोसा बनाना है। ठीक है, इसको इसमें स्पून से आप रखिए, इसको इस तरह समोसा शेप दे, इसको इस तरह करके ये आटे की लई बनाई है। आटे की लई बनानी है आपने। 2 टेबलस्पून आटा लें, उसको थोड़े से पानी में लई की शेप दे दें, लई बना लें। और ये इस तरह से, कोई नहीं, ये बाहर आ जाता है तो आप इसको अंदर इस तरह करके और इसको ये सारा आपने इसको दोनों साइडों से इसको आटे की लई से, इसको अंडे से भी कर सकते हैं और इस तरह लई से भी। ये हमारे 2 समोसे तैयार हो गए। इतने मिक्सचर में जितने भी तैयार हों, 8-10 इंशाल्लाह आराम से बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी जो मिक्सचर है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। इस तरह से आप जितने चाहें बना सकती हैं। मैक्रोनी भी ज़्यादा लें, कीमा भी ज़्यादा लें। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत दोनों साइडों से आप इसको ऐसे पेस्ट करें, इस तरह से भी। एक और बनाती हूँ मैं आपके सामने। ऑयल तलने के लिए मैंने पहले से गरम होने के लिए रख दिया है। आपके सामने फ्राई करूँगी इस तरह, इस तरह, और फिर इस शेप में इसके साथ आप ये हमारे समोसे बना लिए हैं मैंने। अब इसको मैं ऑयल मैंने रख दिया था, फ्राई करूँगी। ये ऑयल को बहुत अच्छा सा गरम कर लिया मैंने। अगर बहुत ज़्यादा गरम हो गया तो आप इसको फ्लेम बिल्कुल लाइट कर दें ताकि ये जले ना। और इसको इसमें फ्राई के लिए पहले एक साइड से अच्छी तरह से होने दें। लाइट गोल्डन करने हैं आपने। जब तक हो रहे हैं मैं इसमें और ऐड करती हूँ।
ये आप इस तरह से चेक कर लीजिए, नीचे से ज़्यादा जल लेना, लाइट लाइट गोल्डन हो जाए तो बस फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। थोड़ी सी जो आँच है थोड़ी सी मीडियम कर लें। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। ऐसे प्लेट में टिश्यू ज़रूर रखें, एक्सेस ऑयल जो है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसको दोनों साइडों से ये भी बिल्कुल हमारा रेडी है। ये एक साइड से बिल्कुल सही हो गया। अब इसको दूसरी साइड से हो रहे थे तो मैं और इसमें कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे मैक्रोनी समोसे तैयार हो गए हैं। और मैंने ये जितना भी मटेरियल बनाया था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे 8 से 10 आराम से बन गए हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाने हो तो आप उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ यूज़ करेंगे। और अफ्तार टाइम के लिए, आपके दस्तरखान के लिए ये बहुत मज़ेदार नई बिल्कुल यूनिक मैं डिश लेकर आई हूँ। और आप इसको अपने रमज़ान दस्तरखान के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।